देखो मोदी जी गलत नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ इस बात को, मोदी जी खुद गलत नहीं है। मोदी जी के तो मैं खुद फैन हूँ। मोदी जी एक जेन्युइन इंसान जिसे कहते हैं, नाइस पर्सन। मोदी जी अच्छे इंसान है, लेकिन मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए कि मोदी जी ने खुद ने अपनी मेहनत करके इस देश में आज प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और इन ऐसे प्यादों ने जो कि आज पीले कपड़े पहन के आ जाता है, कोई लाल कपड़े पहन के आ जाता है, मुल्लों को काटो, फलाना काटो। अबे मुल्ले को आज के बसे हुए हैं, हजारों साल लाखों साल हो गए जब से देश बसा, सब मुल्ले बसे हुए हैं। जब से तुम्हारी नस्ल है, जब से हमारी नस्ल है, तुम खामा खा के मुल्ले 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 अपने आप को चमकाने के लिए चमका लो। कितने दिन चमकाओगे? जब 800 साल वाले नहीं रहे तो 9 साल वाले भी इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे ये जीवन में। अब की बार विधानसभा में या लोकसभा में अगर आ जाए तो मैं इनको बिदुड़ी जी को मर्द मान जाऊंगा अगर ये किसी एक दलित समाज को गाली देकर दिखा दें, ये किसी सिख समाज को गाली देकर दिखा दें, या किसी और भी कमेटी को समाज को गाली देकर दिखा दें, तो मैं मर्द मान जाऊंगा इनको। अगर पूरे देश के अंदर आज मुसलमान परेशान है तो वो मुसलमान परेशान किया है कांग्रेस हमारे लिए घातक रही है। मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा, आखिरी सांस तक मुसलमानों को जाके आप देखो लाल किले उस पे इंडिया गेट पर 61,500 मुसलमानों ने शहादत दी है। इन कच्छाधारियों का तो एक भी शहीद नहीं हुआ। जो एक कच्छाधारी हमें गाली देते हैं, सिखों के बच्चे शहीद हुए हैं, सिख नौजवान शहीद हुए उस टाइम पे, दलितों के बच्चे शहीद हुए हैं, दलित शहीद हुए हैं। जिन लोगों के इंसान जो जिस कमेटी के लोग शहीद हुए हैं वो लोग तो अब शब्द बोलते नहीं है, वो भाईचारा रखते हैं। ये कच्छाधारी जो कच्छा पहन कर घूमते हैं वो हमारे समाज को। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, राम राम करता हूँ। देखिए, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को गाली देने का जो काम किया है बिदुड़ी जी ने, वो बता दिया है कि वह कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, वह किस पार्टी से और उस पार्टी के अंदर किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि अगर अपने दानिश अली साहब भी इसी गाली का प्रयोग करते तो शायद दानिश अली साहब के ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए जाते कि उनको आज सलाखों के पीछे होना पड़ता। लेकिन देखिए ये किस तरीके की सरकार है कि आज जिन्होंने एक समाज को, हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को गाली दी, आज उनको प्रमोशन कर दिया बीजेपी ने। देखिए बहुत बड़े सरकारी बना दिया गया राजस्थान का। हाँ, तो आप देखिए ना, अभी जितना इस सरकार के अंदर एक समाज को गाली दिया जाएगा उस तरीके से उसको प्रमोट किया जाएगा। हमारे समाज को आज मैं इनको बिदुड़ी जी को मर्द मान जाऊंगा अगर ये किसी एक दलित समाज को गाली देकर दिखा दें, ये किसी सिख समाज को गाली देकर दिखा दें, या किसी और भी कमेटी को समाज को गाली देकर दिखा दें, तो मैं मर्द मान जाऊंगा इनको। ये इस तरीके से इनका एक अपने आप को चमकाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया पर या नेशनल न्यूज पर समाज को, हमारे समाज को गाली देकर अपने आप को चमका लेते। चमका लो। बादशाह भी रहे थे 800 साल, आपको याद होगा, इस मुगलों ने राज किया था 800 साल। बड़े बड़े महल बनाए थे, और महल इसलिए बनाए थे वो कि भाई हम यहाँ रहेंगे सदा, समझे। आज बादशाहों की नस्ल भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, बादशाहों की नस्ल भी नहीं है। अगर नस्ल भी हो तो मुझे आप बता दीजिए। अंग्रेज भी आए थे इस देश पर और 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। आज बता दीजिए अंग्रेज कहाँ पर हैं। 65 साल कांग्रेस ने भी राज किया, आज कांग्रेस बता दीजिए कहाँ पर है। 9 साल में बौखला गए। अरे आज हमें गाली दो, मार लो हमें, लेकिन हम एक बात और बताना चाहेंगे, अगर कल को सरकार चेंज होती है, और होगी सरकार चेंज इंशाल्लाह, अगर सरकार चेंज होती है तो बिदुड़ी जी को गाली का बदले से गाली नहीं दी जाएगी। हमारा समाज जब भी गाली नहीं देगा इनको। अगर सरकार कोई और चेंज होती है और बिदुड़ी जी हारते हैं, अगर पार्षद भी नहीं रहे, तब भी हमारा समाज इनको गाली देने का काम नहीं करेगा। इनके समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं, गुजर समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे बहुत फ्रेंड है गुजरों में। ये इस तरीके से नहीं है कि हमारे समाज को गाली देकर अपने आप को चमका लिया। चमकाने का मकसद नहीं होता ये एक समाज को जलील करना, एक समाज को बेइज्जत करना। और इतने बड़े न्यायालय, इतने बड़े सांसद के अंदर बड़े बड़े वहां पे सांसद बैठे, मंत्री बैठे हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठता है हमारे समुदाय गाली दी जाती है। दे लो, आज आपका समय है। जब 800 साल वाले लोग नहीं रहे तो 9 साल की तुम्हारी अभी है, 9 साल में बौखला गए आप लोग। आतंकवादी तक कह दिया गया। आप ये बताइए कि संसद के अंदर आतंकवादी, अगर दानिश अली आतंकवादी है तो क्या कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि अपने आप को चमकाने का एक जो काम करता है, आज सोशल मीडिया फ्री है, नेट सबके मोबाइल में 1 GB 2 GB फ्री आ जाता है। कोई भी उठता है, जिसको मुंह धोने की अकल नहीं है, जिसको खाना खाने की अकल नहीं है, वो नेट निकालता है, फोन निकालता है कि मुसलमानों की ऐसी तैसी, मुसलमान जिहादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या हो गया इस देश को? 9 साल में यही लोग बौखला गए। अरे हमारे मुसलमानों को जाके आप देखो, लाल किले उस पे इंडिया गेट पर 61,500 मुसलमानों ने शहादत दी है। इन कच्छाधारियों का तो एक भी शहीद नहीं हुआ। जो एक कच्छाधारी हमें गाली देते हैं, सिखों के बच्चे शहीद हुए हैं, सिख नौजवान शहीद हुए हैं उस टाइम पे, दलितों के बच्चे शहीद हुए हैं, दलित शहीद हुए हैं। जिन लोगों के इंसान जो जिस कमेटी के लोग शहीद हुए हैं वो लोग तो अब शब्द बोलते नहीं है, वो भाईचारा रखते हैं। ये कच्छाधारी जो कच्छा पहन कर घूमते हैं
वो हमारे समाज को गाली देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई। पप्पू कुरैशी जब वो रमेश भिदोड़ी जब गालियां बक रहा था, आतंकवादी मुल्ला कटवा कह रहा था, तब पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन जो पढ़े लिखे इंसान है जी वो बैठ करके पीछे कह लगा रहे थे, बाद में निंदा कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं? देखिए उनकी पढ़ाई कितनी थी, कितनी पढ़े लिखे हैं वो आप पूरे देश ने देखा है कि एक समुदाय को गाली दी जा रही है और हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने लोग कितने पढ़े लिखे होंगे। वो इस तरीके से पढ़ाई इन्होंने क्या करी है क्या नहीं करी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जैसा भाईचारा था 1947 से लेकर 2014 तक, भाईचारा खराब करने का, देखो मोदी जी गलत नहीं है, मैं आज भी कहता हूं इस बात को, मोदी जी खुद गलत नहीं है। मोदी जी के तो मैं खुद फैन हूं। मोदी जी एक जेन्युइन इंसान जिसे कहते हैं, नाइस पर्सन, मोदी जी अच्छे इंसान है। लेकिन मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए कि मोदी जी ने खुद ने अपनी मेहनत करके इस देश में आज प्रधानमंत्री बनने का काम किया, और इन ऐसे प्यादों ने जो कि आज पीले कपड़े पहन के आ जाता, कोई लाल कपड़े पहन के आ जाता, मुल्लों को काटो फलाना काटो। अबे मुल्ले को आज के बसे हुए हैं, हजारों साल लाखों साल हो गए जब से देश बसा, सब मुल्ले बसे हुए हैं, जब से तुम्हारी नस्ल है, जब से हमारी नस्ल है। तुम खामा खा के मुल्ले 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 अपने आप को चमकाने के लिए चमका लो, कितने दिन चमकाओगे? जब 800 साल वाले नहीं रहे तो 9 साल वाले भी इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे। ये जीवन में अब की बारी विधानसभा में या लोकसभा में अगर आ जाए तब की बारी है। आपने मोदी जी की तारीफ करी, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री करनी भी चाहिए, लेकिन आप की बातों से लगता है कि जिस तरीके से गालियों का यूज किया जा रहा है उस तरीके से माना जाए कि मोदी की कोई सुन नहीं रहा पार्टी में। देखिए भाई साहब, मोदी जी की उम्र हो गई 75 साल के करीब, वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री है और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। पहले दिन से ही वो मुख्यमंत्री रहे, 4 पीरियड के मुख्यमंत्री रहे। पहला अगर उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर, जैसे हमारे मुसलमानों में कहते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुभ काम किया, पहले ही काम में किया, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। अच्छी बात है, उनकी अच्छी नीति रही है। लेकिन ऐसे प्यादों का क्या करा जाए जो कपड़े बदल कर और मुल्लों को काटो या सिक्कों को काटो? ये कौन से क्या है, क्या ड्रामा है? कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं मोदी जी? नहीं, मोदी जी के ये मैं आपको ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी एक्शन लेंगे, मोदी जी ने लिया भी होगा। बाकी ये गलत है कि अगर राजस्थान का उनको प्रभारी बना के भेजा जाता है, उनको सस्पेंड करा जाना चाहिए। नाम से एक संदेश तक नहीं आया। नहीं, उनको सस्पेंड करना देना चाहिए। मोदी जी से हमारी भी अपील है, देश के हर एक अच्छे व्यक्ति से हमारी अपील है, जो इस राज्य को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, उनसे अच्छे लोगों से हमारी अपील है कि इन ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इनकी प्रमोशन नहीं, इनको डिमोशन करना चाहिए ऐसे लोगों का। तो मोदी जी कर क्यों नहीं रहे ऐसा फिर? नहीं, देखिए भाई, हम एक समाज सेवी हैं, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं समाज के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें चुनाव के लिए अपना आपको प्रचार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तक हमारी आवाज आप जैसे मीडिया के थ्रू पहुंचेगी इंशाल्लाह एक दिन, आज नहीं तो कल पहुंचेगी। वरना अगर मोदी जी भी ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेते तो भाई मोदी जी भी मोदी जी पे भी सवाल उठ रहे हैं ना कि नूह पर कुछ नहीं बोले, ट्रेन हत्याकांड पे कुछ नहीं बोले, विदुरी पे कुछ नहीं बोले। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर जी ने, चाहे वो बिट्टू बजरंगी 14 दिन के लिए बंद करवाया, बंद हो गया, वो बीजेपी ने करवाया। बीजेपी और आरएसएस ने साफ हाथ खड़ा कर लिया अपना कि भाई हमारा बंदा नहीं है। जो ये बजरंग दल वाले लोग थे, इन्होंने कह दिया कि हमारा बंदा नहीं है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लिया कि ऐसे गंदे लोगों का हम जो है साथ नहीं देते। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तारीफ एक इंसान की कर रहा हूँ कि मोदी जी वाकई में जेन्युइन इंसान है। राहुल गांधी एक जेन्युइन इंसान है। राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करूंगा कि राहुल गांधी जी भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर इस तरीके से भावनाएं होंगी तो कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा हमने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं कि मुल्ले काटे जाएंगे या दलित काटे जाएंगे या फिर इस तरीके से भावना। ये 9 साल के अंदर ही ये भावनाएं फैली हैं। आप कह रहे मोदी जेन्युइन इंसान, अच्छी बात, प्रधानमंत्री, लेकिन कटुआ मुल्ला कहने वाले उन्हीं की पार्टी में से है। मैंने आपसे कहा ना सर, देखिए और बहुत सारी न्यूज आपकी चली है और बहुत सारी न्यूजों में ये सारी बातें हुई है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी एक्शन लेते हैं, कब लेते हैं? लेंगे जरूर, इतना हमें उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं। वरना देश की नजरों से मोदी जी का गिराफ गिरेगा, आप देख लेना। जैसे आज सुनिए, हमारे समाज के लोग यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी के अंदर हमारे समाज के कम से कम 20% लोग मुस्लिम वोटर बीजेपी का है। ले तो लिया, राजस्थान पर भारी बना करके भेज दिया गया। वो गलत है, वो गलत है, जो गलत है सो गलत है। आप देखिए, अगर राजस्थान के अंदर आप देखिए, हरियाणा में दंगा हुआ, हरियाणा में आप सर्वे कर लीजिए, बीजेपी माइनस हुई है। आपको मैं कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आप नेशनल न्यूज भी चलती है आप लोगों की, बड़े बड़े न्यूज देखते हैं कि बीजेपी हरियाणा में माइनस हुई है। और अब की बार शायद बीजेपी की सरकार भी ना बने। जिस तरीके से लोगों को मालूम हुआ कि भाई दंगा कराने वाला कौन था, करने वाला किसका था, ये सारा पोल खुल चुकी है, तो बीजेपी माइनस हुई है। अब ये चाहते हैं कि बिदुड़ी जी को हम प्रभारी बनाकर वहां भेजें। तो ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, आने वाला चुनाव कहीं ऐसा ना कांग्रेस जीत जाए।
पप्पू साहब एक बात बताइए, जिस जी। तरीके से आप अभी लगा रहे हैं इल्जाम जी कि मतलब बिदुड़ी ने जो बोला वो ठीक है, गलत बोला, बहुत है ना, गलत लेकिन बोला सुनिए, जी। सुनिए, आपने कहा कि सब मुसलमानों को ही क्यों बोलते हैं? हाँ। मुसलमान समाज क्या कर रहा है? मुसलमान समाज में से आप हैं, कुछ लोग और हैं, वो खड़े होते हैं, पूरा मुसलमान समाज किसी को कुछ नहीं बोलता। देखिए भाई साहब, आज की डेट में हमारा समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। उस संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार और संविधान बराबर समाज को रहने का अधिकार है। इसमें कुछ कच्छाधारी जो घूमते हैं, कच्छाधारियों की बता रहा हूं मैं आपको, जो रंगीन रंगीन कपड़े पहनकर कच्छाधारी घूमते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं, तो हमारे समाज, गरीब समाज, अनपढ़ समाज, वो डर जाता है, जबकि डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर सुनिए, राहुल गांधी हो या फिर जो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, इनको तो निलंबित कर दिया जाता है संसद से, लेकिन वही भाजपा की कुछ सांसद है, उनको 15 दिनों का टाइम दिया जाता है, फिर प्रभारी बना के भेजा जाता है। देखिए भाई साहब, आज तानाशाही वाली बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी, मुझे खुद, मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मोदी जी एक जेन्युइन इंसान, मुझे यूं लगे कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हो रहा। सुनो 2014 में मोदी जी आंधी की तरह आए, ठीक है, और 19 में भी आंधी की तरह आए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी से हमारी एक अपील है, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अध्यक्ष साहब से हमारी अपील है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करते, इनका डिमोशन करा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी की वजह से ही आपकी कश्ती में सुराग तो हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो एक आदमी की वजह से कश्ती डूब जाए। आपने मोदी जी की स्पीच ने सुनी पिछले सेशन में, उन्होंने कहा कि फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भाई देखो, ये तो उनका नसीब है, तो इस बार भी वो आंधी की तरह आने वाले हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। देखिए सुनिए, ये जनता है, आपको याद होगा 2004 में कांग्रेस सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम, 1999 और 2004 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 1999 से लेकर 2004 तक। 4 के बाद में 14 तक रही कांग्रेस सरकार, 10 साल कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस का एक वो ग्राफ था, आपको पता होगा, अगर कांग्रेस अपना सिंबल लेकर किसी एक अंधे आदमी को भी खड़ा कर रही थी ना अपने चुनाव लेकर, तो कांग्रेस का वही प्रधान जीत जाता था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का, चाहे विधानसभा का, चाहे वो लोकसभा का। कांग्रेस की एक ऐसी आंधी थी 2004 से लेकर 14 तक। कांग्रेस को ये मालूम नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा कि उनके सिर्फ कुछ चंद लोकसभा रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा ना हो कि मोदी जी का भी यही एक घमंड टूट जाए कि अगर ऐसे लोगों को आपने डिमोशन नहीं करा, कहीं ऐसा ना हो, मोदी जी से अपील है कि कहीं आपके ही और ये चंद सांसद भी ना रहे, जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, उससे ही बुरा हाल ना हो जाए 2024 अपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने में लगे हुए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। देखिए, प्रधानमंत्री है भाई, हम तो दबाएंगे उनका, प्यार से भी दबाएंगे और जबरदस्ती भी दबाएंगे भाई। मोदी जी का क्या दबाएंगे? अरे सब्सक्राइब करेंगे मोदी जी को हम भाई। तो हमारे क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल खोलना पड़ रहा है? देखिए भाई, मेरी बात सुनो, वो उनका पर्सनली आपको वैसा हिसाब है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनकी ना मजाक उड़ा सकते, ना हमारे दिल में उनकी जगह है, सच्चाई तो ये है। लेकिन भाई, इन प्यादों को सुनो, इन मोदी जी के लिए जगह है हमारे दिल में, और राहुल जी के लिए भी है। दो, ये सीने में 2 फेफड़े हैं, 2 छाती हमारी, समझ गए? एक यार भाई साहब, फेफड़े छाती और कहाँ रहेंगे? एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी हैं। प्यार करते हम दोनों से ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से भी ज्यादा बुरा हाल बीजेपी का हो जाए अगर इस तरीके के लोगों को ना रोका जाए तो। एक बात बताइए, जिस तरीके से परसों देखा रात 11 बजे एक इकबाल नाम के लड़के की जयपुर में जो है मार पीट कर हत्या कर दिया थी, उससे पहले उज्जैन में एक लड़की अदनंगी घूमती है, ना कांग्रेस बोलती ना कोई और सी पार्टी बोलती है, उसमें भी तो मतलब सारी पार्टियां एक जैसी तो कहाँ है ये पार्टी? देखिए भाई साहब, ये आज जैसे हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी इतना बड़ा पागल होता है कि अपने घर से तेल फूंकता है, अपने घर से तेल फूंकता है समाज सेवी, अपने घर से खर्चा करता है। समझे बात को? हम जैसे पागल लोग देश के अंदर बहुत हैं, 1-2 नहीं है। तो क्या है, पार्टी वाले जो भी होते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ जहां तक उनका फायदा होता है। कांग्रेस की मैं बड़ाई नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ऐसे कुछ चंद दल्ले हैं, दल्ले जिनको समझते हो, दलाल किस्म के नेता जो समाज को बेचने का काम करते हैं। इस तरीके अगर यही हमारे समाज के साथ कांग्रेस ने भी इतना बुरा ना किया होता। एक नाम बता दीजिए भाई साहब। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। आज से उस दिन से लेकर आज तक हमारे लोग पेंशन लगा रहे हैं, एक ना एक नाम, क्या हजारों नाम गिनवा दो, करोड़ों नाम गिनवा दो। दलालों के नाम बताइए भाई साहब, दलालों की बात हो, वो सारे दलाल हैं जो समाज के ऊपर बात आती है और समाज के लिए हक की आवाज नहीं उठा सकते। मैं उनको सबको दलाल समझूंगा, सब दलाल हैं वो लोग मेरे नजरों में। उज्जैन जिले में हुसैन तो पंचर नहीं लगा रहे हैं। कौन? शाहनवाज हुसैन। यार भाई साहब, एक चीज बताइए, अपने स्वार्थ के लिए आज उन्होंने अपने पार्टी बीजेपी में अपने स्वार्थ के लिए अगर काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर एक कुत्ते को आप छेड़ के दिखा दीजिए, 1000 कुत्ता इकट्ठा हो जाएगा।
आज समाज को अपशब्द बोला जाता है। अगर बिदुरी जी की लड़ाई थी दानिश अली से साहब के साथ में, तो दानिश अली साहब से अकेले में जाके पर्सनली व्यक्तिगत बोल सकते थे। समाज को जलील करना क्या मतलब था? एक बात आइए, दानिश अली साहब अगर गुजर समाज को अपशब्द बोल देते तो आज गुजर समाज हमारे मुसलमानों को घरों में आग लगा देते भाई साहब। आज हमने सहकर, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है, और ये आदत हमारी जो हमें हमारे ऊपर लोड डाला है ना, ये डाला है कांग्रेस ने। इसका सारा का सारा दोष, अगर पूरे देश के अंदर आज मुसलमान परेशान है तो वो मुसलमान परेशान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस हमारे लिए घातक रही है, मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा और आखिरी सांस तक कहूंगा। बीजेपी क्या रही यार एक बात बताइए, 65 साल राज रहा कांग्रेस का, क्या हमारे लिए क्या कांग्रेस ने? और आज पूरे 25 करोड़ देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी बताते, 135 करोड़ की, 100 करोड़ अगर हमारे और संख्या के भाई है, 35 करोड़ हमारी आबादी को लेकर कांग्रेस ये जताती है कि ये मुस्लिम हितैषी जो है कांग्रेस के वोटर होते हैं। का मसीहा बीजेपी रही है। नहीं सुनिए, मुसलमान बीजेपी को वोट दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, कहा जाता है कांग्रेसियों का, कोई मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए। समझो बात को। आज हमारी खुशी, हम आजाद हैं, हमारे बहुत से गरीब भाई, मजदूर भाई, वो दब के डर के या तो अखिलेश यादव को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को मैं कहना चाहूंगा, क्या बोलने का हक नहीं है उनका? क्या बोल नहीं सकते हो एक समाज के लिए? भाई समाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर आपका दानिश अली से लेना देना है, दानिश अली से बोलिए, आप पूरे समाज को क्यों गाली दे सकते? मैं बताता हूँ आपको कि मोदी जी हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, समझो बात को मेरे, ममता बनर्जी हिंदू, मोदी जी हिंदू। सुनो, मोदी जी का बता दिया मैंने, मोदी जी हिंदू। अगर इस देश के अंदर 100 पार्टियां हैं तो सारे हिंदू। अगर हमारे दिलों के अंदर कोई छल कपट होती कि हम मुसलमान प्रधानमंत्री बनाए या मुसलमान को हम ऐसा इस तरीके से राष्ट्रपति बनाए, सुनो मेरी बात को आप, तो हम ओवैसी को वोट करते। पूरा देश ओवैसी को वोट करता, ओवैसी को हम वोट नहीं करते, क्योंकि हम, हमारे मन में सेकुलर है, हमारा भाईचारा रखना चाहते हैं, सेकुलर है, अरे प्यार रखना चाहते हैं। वो मुस्लिम, सुनिए, मुस्लिम समाज का एक चेहरा है वो। आप आगे आइए सर, आप आगे आइए, आपको जवाब देंगे हम। सुनिए, मुस्लिम समाज का एक चेहरा बना हुआ है ओवैसी। आज जब हम वोट बीजेपी को देते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वोट अखिलेश को देते हैं, जब ये लोग हमें नहीं जीने देते, कुछ कच्छाधारी उछल के आ जाते हैं। सुनिए, हमारे में मुसलमान और मुल्ला जी उसको बोला जाता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। इन कच्छाधारियों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये 500 रुपए कपड़े पहन के आ जाते हैं और जय सिया राम। अबे भाई, राम हमारा भी है, तुम्हारा भी है, अल्लाह अकबर हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो। ये सब धर्म की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। धर्म की बातें धर्म की जगह पर होनी चाहिए, राजनीति की बात राजनीतिक जगह होनी चाहिए। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत।